बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 फरवरी 2023 बरोज़ इतवार 14 रजब बामुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं और आप भी सऊदी अरब की ख़बरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मिले यहाँ पर ऑथेंटिक ख़बरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा के बाद इलेक्ट्रॉनिक बसें दीगर शहरों में भी चलाई जाएंगी। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के तर्जुमान सालेह अल ज़वेद ने कहा कि जद्दा कमिश्नरी में शुरू की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बसों को तजर्बाती दौर से गुजरने के बाद सऊदी अरब के दीगर शहरों में भी चलाया जाएगा। तर्जुमान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अखबारिया टीवी से बात करते हुए कहा कि बिजली से चलने वाली बसों का तजर्बा 1 साल तक जद्दा कमिश्नरी में किया जाएगा। तजर्बाती मुद्दत के दौरान बसों के मियार और शहर की सड़कों के हवाले से उनकी जाँच की जाएगी। एक कमेटी इन बसों का मुस्तकिल बुनियादों पर जायज़ा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कमेटी की जानब से जायज़ा रिपोर्ट की रोशनी में हतमी फैसला किया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक बसें मुख्तलिफ माहौल और इलाकों के लिए मुनासिब हैं या नहीं, ताकि उन्हें दीगर शहरों के लिए भी शुरू किया जा सके। वाज़ेह रहे जद्दा में इलेक्ट्रॉनिक बसों का आगाज़ रवां हफ्ते से किया गया है, जिसका मकसद तवानाई की बचत और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है। याद रहे कि जुमेरात को सऊदी अरब में पहली मरतबा जद्दा में इलेक्ट्रॉनिक बस का आजमाइशी मरहला शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक बसें साबको कंपनी चला रही है। सऊदी हुकूमत 2030 तक कार्बन का अखराज 25% तक कम करने के लिए कोशां है। इलेक्ट्रॉनिक बस एक मरतबा चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। दीगर इलेक्ट्रिक बसों के मुकाबले में बिजली 10% से भी कम खर्च होती है। जद्दा में इलेक्ट्रॉनिक बस का रूट बलद से अल खादिया तक होगा, जो मदीना रोड से होती हुई शहजादा सऊद अल फैसल शाहराह से गुजरेगी, जबकि रास्ते में खालदिया, रौदा, उंदलिस, रोवेस, अल बगदादिया के इलाके रास्ते में आने वाले दीगर मोहल्लों के बाशिंदों को भी फ़ायदा होगा। अलुला से ख़ास लगाव। पोलैंड के टूरिस्ट से सऊदी लड़के की बातचीत वायरल हो गई। सऊदी अरब के तारीखी और टूरिस्ट स्पॉट अलुला में सऊदी लड़के ने पोलैंड के टूरिस्ट से अंग्रेज़ी में पुरएतमाद अंदाज में सियाहत के हवाले से तासुरात, सऊदी अरब आने की वजह और अलुला के बारे में सवालात किए। सऊदी लड़के उमर अल अंसारी की बातचीत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सार्फिन ने इसे सराहा। बाज़ ने उसे टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करने का मशवरा भी दिया। अल अरबिया चैनल के मुताबिक पोलैंड के टूरिस्ट ने बताया कि उन्हें सहरा की ज़िंदगी पसंद है और अलुला से ख़ास लगाव है। उन्होंने कहा सऊदी अरब की सियाहत के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के सऊदी पकवान उन्हें अच्छे लगे। पोलैंड के टूरिस्ट का कहना था कि वह अलुला आने से पहले ओमान और दुबई जा चुके हैं, वहाँ बहुत सारे स्पॉट्स देखे, ताहम सऊदी शहर अलुला सबसे अलग है। सऊदी बच्चे ने पोलैंड के टूरिस्ट का खैर मकदम करते हुए उनका शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने अपना वक्त दिया। पोलैंड के टूरिस्ट ने सादा से सवालात के जवाबात प्यार भरे अंदाज में दिए। कैंसर के 1/3 से ज़्यादा केसेस को जो है वो रोका जा सकता है। कैंसर के आलमी दिन की मुनासबत से वज़ारत सेहत ने कहा है कि जल्द तशख़ीस जो है वो इलाज में सहूलत फ़राहम करती है और उसके नताइज को बेहतर बनाया जा सकता है। कैंसर की कुछ अक़साम ऐसी हैं जिसके मुआयने से इन्फेक्शन की अलामात ज़ाहिर होती हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 1/3 केसेस को जो है वो रोका जा सकता है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वजाहत की है कि केसेस की बहुत सी किस्में जो हैं इब्तदाई अलामात जो होती हैं, जैसे कि छाती और बड़ी आंत, इसके अलावा मलाशी जिल्द है, मुंह, और कुछ जो है इसके अलावा ऐसे केसेस हैं जैसे कि आंतों का, छाती का, जिनसे बीमारियों का पता चल जाता है और जो है इसको जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। सऊदी चैरिटेबल सोसाइटी फॉर कैंसर कंट्रोल तकरीबात और दीगर जो इवेंट्स हैं मुनक्कद करके मरीज़ों को और आम आवाम को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती है। सरकारी दस्तावेज़ात को लीक करना या उसको शाया करना खिलाफ कानून है। कौमी दस्तावेज़ी मरकज़ ने खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात और मालूमात की अशात के हवाले से अपनी वार्निंग की तजदीद की है। मरकज़ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी डॉक्यूमेंट और खुफिया मालूमात को शाया करना कानून के जो खिलाफ है और काबिल सज़ा जुर्म है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने खबरदार किया कि इस तरह के मवाद को शाया करना कवानीन और ज़वाबित की खुली खिलाफवर्जी है जो मुजरमों को कानूनी सज़ा के दायरे में लाएगी। मस्जिद हरम में आमद-ओ-रफ्त मुनज़्ज़म रखने के लिए 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार।
सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा और में मस्जिद हरम उसकी बैरूनी इमारतों में अमन और अमान को यकीनी बनाने और आमदोरफ्त मुनज़्ज़म रखने के लिए साल भर 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात होते हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक हरमैन शरफैन इंतज़ामिया दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए जामे और मुस्तहकम इंतजाम किए हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकार मस्जिद हरम में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस रहते हैं और हर हिस्से पर नज़र रखते हैं। सिक्योरिटी एहलकार प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए हुए हैं। मस्जिद हरम और उसके ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर 15 इदारों के अमन मसाइल से पेशा वाराना अंदाज में निपटते हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में अगले जुमा तक मौसम के उतार चढ़ाव का मुशाहिदा किया गया, जिसमें गर्द आलूद हवाओं, बढ़ती हुई लहरों, हल्की बारिश, बर्फबारी, दर्जा हरारत में कमी और ठंड जो है होना शामिल है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि पीर से अगले जुमा तक गर्दो गुबार को जो है वो उसकी जो सतह है वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक पहुँच जाएगी। हवाएँ जो हैं वो गर्दो गुबार के तूफ़ान की शक्ल भी ले सकती हैं, जो कि कुछ खित्तों में जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तबूक, अलजो, शुमाली सरहद, हाइल, कसीम, शर्किया और रियाद और उसके कुछ हिस्सों में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ऊंची लहरों के साथ जो है वो तवक्को है और इसके अलावा जिसकी जो साहली हिस्सों पर 2.5 मीटर से ज़्यादा तक पहुंचने की तवक्को है। जज़ान शहद फेस्टिवल में 50,000 विजिटर्स, 20 लाख रियाल के सौदे। सऊदी अरब में जज़ान शहद फेस्टिवल एक हफ़्ते तक जारी रहने के बाद हफ़्ते को ख़त्म हो गया। फेस्टिवल में शिरकत करने वालों की तादाद 50,000 से ज़्यादा रही। सबक न्यूज़ के मुताबिक 8वें जज़ान शहद फेस्टिवल में सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर 15 मुख्तलिफ़ इक़साम के 10 टन से ज़्यादा जो शहद हैं वो शायकीन के लिए रखे गए थे। सऊदी अरब समुद्री मछलियों की फार्मिंग से 9 मिलियन टन से ज़्यादा पैदा करेगा। माहौलियात, पानी और ज़राअत के नायब वज़ीर इंजीनियर मंसूर अल मशीती ने कहा कि सऊदी अरब का मकसद अगले 8 सालों में 9 मिलियन टन से ज़्यादा समुद्री आबी ज़राअत पैदा करना है। उन्होंने वजाहत की कि वजारत ने हुकूमत और प्राइवेट शोबों के दरमियान एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर काम किया है और इसके अलावा बुनियादी ढांचे की जो है वो तरक्की की है। मछली के ज़ख़ीरे का इंतज़ाम बेहतर किया गया है और इसके अलावा माहीगीरी के जो इक़दाम हैं उसको नाफिज किया गया है ताकि पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सके। सऊदी अरब में हफ्ते को दूसरे दिन भी सोने के रेट में कमी देखी गई। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 4 फरवरी 2023 को कारोबार के आगाज़ पर दूसरे दिन भी सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। आदर वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की जो कीमत है कमी के बाद 196.64 रियाल हो गई, जो जुमे को 201.71 रियाल में दस्तयाब था। गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट 1 ग्राम सोना कमी के बाद 224.73 रियाल, 22 कैरेट वाला 1 ग्राम सोना जो है वो 206.01 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 168.55 रियाल में फ़रोख्त किया गया। दुबई की तारीख का महंगा तरीन सौदा फ्लैट 410 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त। यूएई की रियासत दुबई में महंगा तरीन फ्लैट 410 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त हुआ है। ये दुबई की रियल एस्टेट मार्केट की तारीख में फ़्लैट का सबसे महंगा सौदा माना जाता है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक फ़्लैट दुबई के बोलगरी लाइट हाउस टावर में वाक़ है, जिसे जुमेरा बे आइलैंड में दुबई होल्डिंग कंपनी के मातहत मराज कंपनी ने तैयार कराया था। फ़्लैट का रकबा 38,970 मुरबा फ़िट है और यह 9 कमरों पर मुश्तमिल है। फ़ी मुरबा फ़िट की कीमत 10,521 दिरहम बताई गई है। जज़ान रीजन में साहिर कैमरे को गाड़ी की टक्कर से तबाह करने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के जज़ान रीजन की अलमसाहा कमिश्नरी में पुलिस ने साहिर कैमरे से जानबूझकर अपनी गाड़ी टकराने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया। आदर न्यूज़ के मुताबिक महकमा अमन ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा, ट्रैफिक खिलाफवर्जियों को रिकॉर्ड करने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम साहिर लोगों की हिफाजत के लिए लगाया गया है ताकि तेज़ रफ्तारी को चेक किया जा सके और लोग कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ी को चलाएं। बयान में मज़ीद कहा गया, पुलिस को इत्तला मिली थी कि जज़ान रीजन की अहद अलमसारहा कमिश्नरी में एक शख्स ने सड़क पर लगे हुए साहिर कैमरे को तबाह करने के लिए जानबूझकर गाड़ी उसे टकराई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलज़िम का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसे महकमा तहकीकात के हवाले कर दिया गया, जहाँ से केस दर्ज करके मुतल्लिका अदालत को भेज दिया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।